ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 11 से 20। श्री हरि के समान प्राणियों का दूसरा कोई मित्र हमने नहीं देखा। विपत्ति के समय स्मरण करते ही प्रभु तत्काल आड़े आते हैं, सहायक होते हैं। गिरहा ने जब गजराज को पकड़ा तब भगवान वैकुंठ छोड़कर, लक्ष्मी जी को छोड़कर और गरुड़ को भी छोड़कर हाथ में चक्र लेकर दौड़े तथा अपने भक्त के पास आए। दुर्वासा के श्राप को दूर करके अम्बरीश की मर्यादा रक्षा की। इसके तो सभी देवता और मुनिगण साक्षी हैं कि दुर्वासा जी ब्रह्मलोक तक भागते फिरे थे। प्रभु ने लाक्षागृह में जलते हुए पांडवों को बुद्धि बल देकर बचाया। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी ने अपने भक्तों के नाना प्रकार के भयों को सदा ही दूर किया है। भक्त वत्सलता तो श्री राम का अपना स्वरूप ही है। चाहे कोई दरिद्र हो या नरेश, प्रभु उसकी जात, गोत्र, कुल, यश आदि किसी की गणना नहीं करते। प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, अतः ये नहीं जानता कि शिव और ब्रह्मा आदि देवता किस जाति के हैं। लेकिन ये नियम है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ आप नहीं रहते। फिर आपने उस अहमता का ब्रह्मा आदि देवों के देवत्व रूप अभिमान का भी क्यों सम्मान किया। देवताओं में अहंकार होने पर भी उनकी बार बार रक्षा की। प्रहलाद जी यद्यपि दानव कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके लिए तो खंबे से प्रकट होकर आपने दर्शन दिया। श्री राघवेंद्र रघुकुल में उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण चंद्र ने सदा के लिए गोकुल को अपना निवास बनाया। वे व्रत छोड़कर एक पद भी कहीं नहीं जाते। इस प्रकार देवता, दैत्य और मनुष्य सभी प्रभु की कृपा पात्र हुए। मैं बारंबार वर्णन करता हूँ, किंतु भक्तों की महिमा का पूरा वर्णन तो हो ही नहीं सकता। ध्रुव क्षत्रिय थे, विदुर दासी पुत्र थे, किंतु कहाँ किसी में झगड़ा हुआ। प्रभु ने कहाँ कोई भेदभाव किया। युग युग से भगवान का ये सुयश चला आ रहा है कि वे अपने भक्तों के हाथ बिके हुए हैं। श्री श्याम सुंदर ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अपने हाथ में जल लेकर विप्रों के चरण धोए। सूरदास जी कहते हैं कि जिव्या तो एक है और श्याम सुंदर के गुण अपार हैं। उनका कहां तक वर्णन हो सकता है। वेद पुराण साक्षी हैं कि उन परम प्रभु की महिमा अपार है। भगवान किसी का जन्म किस कुल में हुआ ये नहीं सोचते। वे अविज्ञात गत हैं, अतः उनका स्वभाव कुछ कहा नहीं जाता। वे तो व्याध और अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। भला विदुर जी की क्या जात पात, वे तो दासी पुत्र थे। लेकिन राजा दुर्योधन के अभिमान एवं राजमत को चूर्ण करके श्री कृष्ण चंद्र विदुर के ही घर पधारे और उनके घर मांग कर भोजन किया। स्वयं भी जन्म से गोपाल हैं और कर्म से भी चित्त चोर कहे जाते हैं। जन्म कर्म दोनों से बड़े नहीं हैं और हीन दीन लोगों से व्यवहार भी करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी का यही स्वभाव है कि भक्त वत्सल होने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। गोविंद सबके प्रेम को स्वीकार करते हैं। भक्तजन जिस जिस भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे सबके हृदय के भाव को जानते हैं, उस भाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं। शबरी ने कड़वे बेर छोड़ दिए और चक चक कर मीठे बेर आंचल में भरकर ले आई। श्री राम ने बेरों के झूठे होने की कोई शंका नहीं की, बल्कि बड़े सद्भाव से उन्हें खाया। सर्वकाल से भक्तों के सुहृद एवं मित्र श्याम सुंदर विदुर के घर आए और प्रेम विवल होकर हृदय में आनंद पुलकित होते हुए केले के छिलके खाए। दुर्वासा ऋषि कौरवों की भलाई के लिए पांडवों को श्राप देने वन में गए थे, किंतु शाक का पत्ता खाकर प्रभु ने उन्हें तृप्त कर दिया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो करुणा निधान है। प्रत्येक युगों में
उन्होंने भक्तों की उन्नति की है। प्रभु ने शरणागत होने पर किसका उद्धार नहीं किया। जब जब संतों पर संकट पड़ा, प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र वहीं संभाल लिया। अम्बरीश पर कृपा हुई और प्रभु ने दुर्वासा का क्रोध दूर किया। व्रज के गोपों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र के गर्व को सबके सम्मुख दूर किया। भक्त प्रहलाद पर कृपा करके करुणा में प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया। खंबे को फाड़कर वे प्रकट हुए और एक क्षण में नखों से हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़कर उसे मार दिया। गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था और वह जल में डूब रहा था। प्रभु का नाम लेते ही उसका दुख प्रभु ने दूर कर दिया। भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए रंगभूमि में कंस को श्याम सुंदर ने पछाड़ दिया। सूरदास जी कहते हैं, उन श्याम सुंदर के बिना दूसरा कौन इस प्रकार भक्त रक्षण कर सकता है। भगवान के अतिरिक्त भक्तों की लज्जा दूसरा कौन बचा सकता है। वेद और पुराण इस बात के साक्षी हैं कि प्रभु जात पात एवं कुल की महत्ता नहीं मानते। जिन यदकुल में अवतार लेकर आपने द्वारका में राज्य किया, वह कुल ऋषियों के श्राप से नष्ट हो गया। लेकिन वही यदकुल को श्राप देने वाले ऋषि अम्बरीश से विरोध करने के कारण तीनों लोकों में चक्र के भय से त्रस्त घूमते फिरे। जिन प्रभु का त्रिभुवन हितकारी चरणों तक गंगा जी भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वही प्रभु पांडवों के लिए राजसूय यज्ञ में अपने हाथ से विप्रों के चरण धोते थे। वसुदेव और देवकी श्याम के माता पिता थे, तो भी उनको कंस ने 12 वर्ष तक महान कष्ट दिए। किंतु उन्हीं प्रभु ने प्रहलाद के स्मरण करते ही नरसिंह रूप धारण कर लिया और प्रहलाद का कष्ट दूर किया। संसार जानता है कि श्री अदनाथ ने अपने कितने भक्तों को स्वयं अपनी भुजाओं को श्रमित करके सुखी किया है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसका उद्धार उन प्रभु की शरण लेने से ना हुआ हो। मैं जानता हूँ कि जब जब दीन जनों पर कोई कठिनाई आई, तभी करुणा में प्रभु ने भक्त की कठिनाई सुगम कर दी। सभा के बीच में दुष्ट दुशासन द्रौपदी को पकड़ लाया, लेकिन द्रौपदी के भगवान का स्मरण करते ही उनकी साड़ी वस्त्र के अंबार के रूप में बढ़ गई। फलतः वे दुख के समुद्र से पार हो गई। उत्तरा जली जली चिल्लाती श्री कृष्ण को पुकार रही थी। प्रभु ने अश्वत्थामा के ब्रह्म बाण से उसके गर्भ की रक्षा की। वन में दुर्वासा मुनि के भोजन करने आने पर पांडवों की रानी द्रौपदी जी विपत्ति में पड़ गई थी, किंतु उस समय श्याम सुंदर ने कृपा करके पांडवों तथा ऋषि आदि सबके भोजन रूप यज्ञ से बचा शाक का पत्ता खाकर तीनों लोकों की भूख मिटा दी और द्रौपदी की रक्षा कर ली। पैदल दौड़कर ग्राह से गजराज को प्रभु ने बचाया। इस प्रकार जब जब भक्तों पर विपत्ति पड़ी, तब तब भगवान ने उनकी रक्षा की। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मैं महामोह में पड़ा हुआ हूँ, मेरे ही सुध आप क्यों भूल गए हैं। दूसरे किसी को भक्त के दुख से दुख नहीं होता, लेकिन जब जब दीन दुखी हुए, तब तब उन पर बलवीर श्री कृष्ण चंद्र ने कृपा की है। गजराज बलहीन हो गया था, चारों ओर सहायता की आशा से देखकर अंत में सर्वत्र से निराश होकर भगवान की शरण में आया। दया में करुणा सागर प्रभु ने उसे दर्शन दिया और उसका सब कष्ट मिटा दिया। व्रज के गोपी गोप गौए और बछड़ों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत हाथ पर उठाए रहे। जरासंध को मारकर राजाओं को उसके कारागार से छुड़ाया। सांदीपनि मुनि को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर दिया। नरसिंह रूप धारण करके दैत्य हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद के वचन कि भगवान सर्वव्यापक हैं, इसकी रक्षा की। द्रौपदी जी के नाम लेकर पुकारते ही उनके वस्त्र को अपरमित बढ़ा दिया।
अम्बरीश का कल्याण करने के लिए मुनि दुर्वासा के घमंड को नष्ट करके अपने भक्त अम्बरीश के व्रत की रक्षा की। लाक्षागृह में जलने से, शत्रुओं की सेना से तथा अन्य विपत्तियों से भी पांडवों को बचाया। विरजराज श्री नंद जी को वरुण पाश से छुड़ाया, दावानल का दुख दूर किया। अत्यंत दुष्ट कंस को मारकर श्री वसुदेव देवकी को कारागार से घर ले आए। ऐसे परम प्रभु श्रीपति स्मरण के वश में हैं। वेद उनके निर्मल यश का गान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मैं भी उस अशरण शरण से शरण देने की याचना करता हूँ। मेरी याद प्रभु को कौन कराएगा? प्रभु स्वयं सर्वज्ञ हैं, उन्हें भला दूसरा कोई क्या याद दिलाएगा? स्वामी होना तो श्री गिरिधर का ही सच्चा है। कौरवों को पराजित करके युधिष्ठिर को उन्होंने सम्राट बना दिया। ये कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। ब्रह्मा और रुद्र भी जिस काल से डरते रहते हैं, वे काल भगवान के टेढ़े भावों के ताप से भीत रहता है। रावण के समान प्रतापी राजा जगत में उत्पन्न हुआ नहीं जाना गया, किंतु विषम माया रूपी मृत्यु उसके सिर पर भी सवार हुई। भगवान से विमुख होते ही वह भी मारा गया। प्रभु ने दूसरी ओर गुरु सांदीपनि के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर उन्हें दिया और सुदामा जैसे कंगाल ब्राह्मण को अयाचक ऐश्वर्य संपन्न कर दिया। दुशासन द्रौपदी की पहनी साड़ी खींच लेना चाहता था, किंतु भगवान का नाम स्मरण करने से द्रौपदी की लज्जा की रक्षा हो गई। अतः जो श्री हरि के चरणार बिंदु को छोड़कर और कहीं भी लगते हैं, उनकी बुद्धि कच्ची है, वे विचारहीन हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं, उनका सुयश चारों युगों में अमिट रहता है। श्याम सुंदर गरीबों को भी चाहने वाले हैं। हमारे वे स्वामी दीनों के नाथ हैं और प्रीत के सच्चे निर्वाह करता है। भला विदुर की जात पात और कुल क्या था, लेकिन श्री कृष्ण तो प्रेम पूर्ण प्यार के लालायित रहने वाले हैं। पांडवों के पास ही कौन सी प्रभुता थी, किंतु श्याम सुंदर अर्जुन रथ के सारथी बने। सुदामा के पास कहाँ की संपत्ति थी, पर द्वारका नाथ प्रेम के सच्चे चाहने वाले ठहरे। सूरदास जी कहते हैं, इसलिए अरे शठ आर्त के दुखों को भस्म करने वाले उन श्री हरि का भजन कर।